हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो लास्ट में हमने जियोथर्मल एनर्जी के बारे में पढ़ा था लास्ट वीडियो में। आज हम जो है पढ़ेंगे न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, क्या क्या इसके एडवांटेजेस, क्या क्या डिसएडवांटेज। तो न्यूक्लियर एनर्जी से हम क्या समझते हैं। हमें पता है कि जो मैटर है, हर मैटर वो जो है एटम से मिलके बना है। और एक एटम जो होता है, एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, मालूम है आपको। और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। क्लियर, ये चीज हमें बेसिक चीज पता है, 9th क्लास में आ जाती है एटम्स के बारे में। तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या है। न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस, जो एटम का न्यूक्लियस है। तो एटम के न्यूक्लियस से जो एनर्जी हमें मिलती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। अब एटम का न्यूक्लियस टूटेगा तो भी एनर्जी मिलेगी, या 2-3 एटम्स का न्यूक्लियस जुड़ेगा तो भी एनर्जी मिलेगी। तो इसको हम न्यूक्लियर रिएक्शंस के द्वारा समझेंगे कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो क्या है। तो पहले हम न्यूक्लियर एनर्जी लिख लेते हैं। द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनर्जी में हम फिर न्यूक्लियर एनर्जी के बाद में जो है आता है न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है। न्यूक्लियर रिएक्शन, तो ए रिएक्शन इन विच वन न्यूक्लियाई of atom change into other nucleus। एक न्यूक्लियस चेंज होता है दूसरे न्यूक्लियस में, किसकी हेल्प से। तो हम ये कहें कि कुछ पार्टिकल्स हैं जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी रिएक्शन जो है, इनको जब न्यूक्लियस पे टकराया जाता है तो जो न्यूक्लियस है वो टूट जाता है, या फिर 2 न्यूक्लियस को जोड़ा जाता है तो फिर एक बड़ा न्यूक्लियस बनता है। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस के अंदर चेंज होता है, 1 न्यूक्लियाई जो है वो चेंज होता है दूसरे न्यूक्लियाई के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। अब जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उसके टाइप्स कितने हैं, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन कितने टाइप की होती है। तो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन के 2 टाइप है। पहला है न्यूक्लियर जो फिजन है। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, देखो यहां पर। अब इसमें न्यूक्लियर फिजन, फिजन का मतलब होता है टूटना। व्हेन ए हैवी न्यूक्लियाई ब्रेक इनटू 2 or more light nuclei with help of former particles like proton, neutron, alpha particle। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, एक हैवी न्यूक्लियाई, एक बड़े न्यूक्लियस वाला जो एटम है उसका न्यूक्लियस टूटता है किसके अंदर, 2 या 2 से ज्यादा एटम्स के अंदर। एक रिएक्शन के जरिए इसको समझ लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास, यूरेनियम एक एटम है। तो यूरेनियम जो एटम है जिसका एटॉमिक नंबर जो होता है 92 और मास नंबर 235, जब इसकी रिएक्शन होती है किसके साथ, या इसके न्यूक्लियस के ऊपर हम क्या टकराते हैं, न्यूट्रॉन। तो ये जो है ये न्यूट्रॉन है, ये क्या है, यूरेनियम है।
तो यूरेनियम का एटम, जैसे हमने क्या किया, एक एटम लिया किसका, यूरेनियम का, उसका न्यूक्लियस, और उसके ऊपर हमने एक क्या टकराया, न्यूट्रॉन। ये एक न्यूट्रॉन है, ये यूरेनियम का एटम है 92 235। तो यूरेनियम पर जब हमने एक न्यूट्रॉन टकराया तो क्या हुआ, इस यूरेनियम के न्यूक्लियस से जाके जब ये न्यूट्रॉन टकराया तो इस यूरेनियम को इसने दो पार्ट में तोड़ दिया, इसके दो छोटे छोटे एटम बन गए। एक एटम बनेगा क्या, बेरियम, एक एटम बनेगा क्या, क्रिप्टॉन। और यहां से 3 पार्टिकल निकलते हैं किसके, न्यूट्रॉन। 3 यहां से क्या निकलते हैं, न्यूट्रॉन, प्लस में लार्ज अमाउंट में क्या निकलती है, एनर्जी। जब एक हैवी न्यूक्लियस, बड़ा न्यूक्लियाई वाला जो एटम है उसके ऊपर हम एक न्यूट्रॉन पार्टिकल टकरा रहे हैं तो वो बड़ा एटम टूटकर 2 छोटे एटम बनाएगा और 3 क्या निकलेंगे, न्यूट्रॉन, और प्लस में क्या निकलेगी, लार्ज अमाउंट में एनर्जी। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन, कि एक बड़े न्यूक्लियस का टूटना 2 छोटे न्यूक्लियस के अंदर, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। तो ये रिएक्शन किस तरीके से लिखेंगे हम, तो यूरेनियम, यूरेनियम के लिए नोटेशन ये, न्यूट्रॉन जब इससे टकराया तो इससे क्या प्रोडक्ट बनेंगे, तो एक तो बनेगा बेरियम, तो बेरियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 56, मास नंबर 140, प्लस में क्रिप्टॉन 36 93, प्लस में 3 न्यूट्रॉन 3 न्यूट्रॉन, तो प्लस में क्या निकलेगी, एनर्जी। तो रिएक्टेंट में आपके पास क्या क्या है, यूरेनियम और न्यूट्रॉन, प्रोडक्ट में क्या क्या बनेगा, बेरियम, क्रिप्टॉन, 3 न्यूट्रॉन्स, प्लस में एनर्जी। तो यहाँ से लार्ज अमाउंट में जो एनर्जी है वो यहाँ से लिबरेट होती है, निकलती है। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। क्लियर। तो यहाँ पर आपका जो न्यूक्लियस है वो तोड़ा जा रहा है किसकी हेल्प से, एक न्यूट्रॉन की हेल्प से। तो वैसे यूरेनियम जो है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी है, ये खुद भी टूटता रहता है और इसके अंदर से एनर्जी निकलती रहती है। 3 तरह की रेडिएशन, अल्फा, बीटा, गामा, ये रेडिएशन इसके न्यूक्लियस से निकलती है। तो हमारे पास इस तरीके से जो न्यूक्लियर फिजन है वो होता है। तो यहां अब जो न्यूक्लियर फिजन है इसमें हमारे पास जो आएगा नेक्स्ट, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन क्या होती है, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। फिर न्यूक्लियर चेन रिएक्शन के टाइप, तो हम न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर ही पढ़ रहे हैं। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन क्या होती है। तो देखो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन मतलब आपके पास एक रिएक्शन जो है, न्यूक्लियर फिजन लिख लेते हैं हम, न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन किस तरीके से, हमारे पास एक एटम है यूरेनियम का और उसके ऊपर हमने एक न्यूट्रॉन जो है वो टकराया है, न्यूट्रॉन। ये यूरेनियम 2 टुकड़ों में टूट गया, एक बन गया बेरियम, दूसरा बन गया क्रिप्टॉन, और 3 यहां से क्या निकलेंगे, न्यूट्रॉन। यहां से 3 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, तो 3 न्यूट्रॉन्स यहां से निकलेंगे, प्लस में क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। अब ये 3 न्यूट्रॉन जो है अगले 3 यूरेनियम से जाकर टकराएंगे, यूरेनियम, 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 अगले 3 यूरेनियम के एटम से। ये न्यूट्रॉन इस यूरेनियम से जाके टकराएगा, ये न्यूट्रॉन इस यूरेनियम से, ये न्यूट्रॉन इस यूरेनियम से। फिर दोबारा से क्या होगा, यहां पर आपके 2 एटम्स बनेंगे, बेरियम और क्रिप्टॉन। यहां से फिर 2 एटम्स बनेंगे, बेरियम और क्रिप्टॉन। यहां फिर 2 एटम, बेरियम और क्रिप्टॉन।
और हर एक उससे 3 क्या निकलेंगे, न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। 3 न्यूट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, 3 न्यूट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, 3 न्यूट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। और एनर्जी निकलेगी इस तरीके से, यहाँ पर जो है एनर्जी लिबरेट होगी, एनर्जी जो है ये निकलेगी। अब क्या होगा, अब ये 3 न्यूट्रॉन आगे 3 यूरेनियम से टकराएंगे, ये 3 न्यूट्रॉन आगे 3 यूरेनियम से, ये 3 न्यूट्रॉन आगे 3 यूरेनियम से, और इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे ये अगले 3 यूरेनियम से टकराएंगे, 3 यूरेनियम्स, अगले 3 ये यूरेनियम से टकराएंगे, ये 3 यूरेनियम से टकराएंगे, और हर यूरेनियम से फिर क्या होगा, 3 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, और 2 पार्ट्स बनेंगे, बेरियम एंड क्रिप्टॉन। तो मैं सिर्फ यहाँ पे न्यूट्रॉन्स को दिखा रहा हूँ इस तरीके से। तो यहाँ क्या था, हमने पहले 1 न्यूट्रॉन लिया, फिर 3 न्यूट्रॉन बने, फिर 9 न्यूट्रॉन बने, फिर 27 न्यूट्रॉन, और लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकलती जाएगी हर न्यूक्लियस के टूटने पर। जो यूरेनियम है, हर बार यूरेनियम इस तरीके से टूटता जाएगा और लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकलती जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक चेन बन गई है, कॉन्टिन्यू ये रिएक्शन जो है आगे चलती रहेगी। हमने कोई भी सैंपल लिया है यूरेनियम का, मान लो 10-20 ग्राम कुछ यूरेनियम लिया, एक बार हमने रिएक्शन शुरू करवा दी, तो जब तक पूरा यूरेनियम जो है वो कन्वर्ट नहीं हो जाता है बेरियम क्रिप्टॉन में, तब तक ये रिएक्शन कंटिन्यू चलती रहेगी, और इससे लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकलेगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलेगी। तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। क्लियर? तो ये जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है, एक रिएक्शन जो कंटिन्यू आगे चलती रहती है और लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकलती रहती है, इस फिजन को जो है न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर? अब ये चेन रिएक्शन 2 टाइप की होती है, एक होती है कंट्रोल चेन रिएक्शन, और एक होती है अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। नाम से ही हमें पता लग रहा है कि कंट्रोल चेन रिएक्शन और अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। तो कंट्रोल चेन रिएक्शन क्या होती है, एक ऐसी चेन रिएक्शन जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, अब जैसे देखो हमारे पास यहां से 3 न्यूट्रॉन निकले, अगर हम इन 3 में से 2 न्यूट्रॉन को रोक लेते हैं किसी की हेल्प से, मान लो ये 2 न्यूट्रॉन हमने किसी तरीके से हमने 2 न्यूट्रॉन को रोक दिया, तो हमारे पास आगे रिएक्शन में सिर्फ क्या होगा, 1 न्यूट्रॉन जो है वो आगे रिएक्शन कराएगा। तो ये 2 जो न्यूट्रॉन टकराए थे ये नहीं टकराएंगे, तो आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, कंट्रोल। इस तरीके से आगे फिर 3 निकलेंगे, 3 में से हमने 2 को रोक दिया, तो फिर 1 आपका न्यूट्रॉन 1 यूरेनियम से टकराएगा। तो ये जो रिएक्शन है फिर आपकी क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो फिर ये क्या होगी, अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। तो जो कंट्रोल चेन रिएक्शन है, अगर हमने इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल कर लिया और इससे निकलने वाली जो एनर्जी है उसका यूज फिर हम कर पाएंगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट पर होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है उसके अंदर ये रिएक्शन चलती है, कंट्रोल चेन रिएक्शन, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। और अनकंट्रोल चेन रिएक्शन क्या होती है, यदि हम इस रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाए, आगे इस तरीके से आगे कंटिन्यू रिएक्शन चलती रही, जैसे इसमें 27 न्यूट्रॉन निकलेंगे, ये 27 यूरेनियम से जाके टकराएंगे, हर यूरेनियम से 3 निकलेगा तो 81, फिर वो 81 जो है वो 81 आपके 243, इस तरीके से मतलब आगे रिएक्शन चलती रहेगी और लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकलती रहेगी। तो अगर चेन रिएक्शन को हम कंट्रोल करें तो उससे निकलने वाली एनर्जी का यूज हम एक अच्छे तरीके से कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में। और अगर ये चेन रिएक्शन कंट्रोल नहीं हो पाई तो फिर ये हमारे लिए डेंजरस जो है, खतरनाक बन सकती है, क्योंकि लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकलेगी और जो तबाही मचा सकती है। जैसा
जो हमारे एटॉमिक बॉम्ब्स होते हैं, परमाणु बम जिसको हम बोलते हैं, उनके अंदर जो रिएक्शन चलती है वो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। आपने सुना होगा कि अमेरिका ने जापान के ऊपर 2 एटॉमिक बम जो हैं वो डाले थे, हिरोशिमा और नागासाकी पर। तो उसमें क्या था, उसमें अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन थी कि उन्होंने बम जो डाला उसमें रिएक्शन कंटिन्यू चलती गई, उसको कंट्रोल नहीं किया गया। तो वो अनकंट्रोल चेन रिएक्शन थी जिसने बहुत ज़्यादा वहाँ पर तबाही मचाई थी। तो इन चेन रिएक्शंस को यदि हम कंट्रोल करें तो इनसे निकलने वाली जो एनर्जी है उसका हम यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे लिए बेनिफिट होगा कि उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर कंट्रोल नहीं कर पाए तो वो हमारे लिए खतरनाक हो सकती है, जैसा कि जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं उनके अंदर होता है। तो कंट्रोल चेन रिएक्शन क्या होती है? ए न्यूक्लियर चेन रिएक्शन which can be controlled by control chain reaction which generate electricity in nuclear reactor at nuclear power plant। तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं वहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर में जो कंट्रोल चेन रिएक्शन है वो करवाकर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर जो है, ये जो टॉपिक है पूरा हम 12th क्लास में जाके पढ़ते हैं इसके बारे में। तो सिर्फ आपको अभी जस्ट इसमें ये पढ़ना है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसके द्वारा हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उसके अंदर कंट्रोल चेन रिएक्शन करवा के। अनकंट्रोल चेन रिएक्शन क्या होती है? ए न्यूक्लियर चेन रिएक्शन which cannot be controlled in an atomic bomb, there is uncontrolled chain reaction। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है कंट्रोल एंड अनकंट्रोल चेन रिएक्शन है। क्लियर? तो चेन रिएक्शन आपकी इस तरीके से, तो ये आपको नोट करना है इसमें। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड टाइप की जो रिएक्शन है। ये तो थी न्यूक्लियर